नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वो आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। आज अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 28 जून 2023 की शाम को एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरएस की जो भर्ती थी उससे संबंधित ये आवेदन पत्र से विस्तृत विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। कुल 905 पदों पर बड़ी संख्या में दोस्तों ये भर्ती निकल के सामने आई है। कुल 905 पदों पर ये जो भर्ती है वो आयोजित करवाई जाएगी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार किन किन विभागों में कितने कितने पदों का विभाजन सामने आया है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या आपकी उम्र की योग्यता रहेगी और कब आपका प्री का पेपर हो जाएगा और क्या इसका पेपर पैटर्न है से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये चैनल भविष्य में आपके आरपीएससी और आरएसएसबी से संबंधित संपूर्ण जानकारी और तैयारी की विशेषताओं से संबंधित सारी ट्रिकें बताने के लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार पदों का विभाजन इसमें सामने आया है। बात की जाए राजस्थान प्रशासनिक सेवा तो उसके 67 पद है और राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस की बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पर इसके 60 पद सामने आए हैं। बात की जाए लेखा सेवा यानी कि आरटीएस तहसीलदार के तो 130 पद यहाँ पर सामने आए हैं। सहकारी सेवा की 46 है और राजस्थान नियोजन सेवा के 3 पद है। कारागार सेवा के 8 पद है। उद्योग सेवा के 11 पद है और बात की जाए बीमा सेवा की, राज्य बीमा सेवा की, तो यहाँ पर 14 पद है और राजस्थान वाणिज्य कर सेवा का एक भी पद सामने नहीं आया है। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा की बात की जाए तो यहाँ पर 1 पद है और राजस्थान पर्यटन सेवा में भी कोई पद नहीं है। बात की जाए यहाँ पर राजस्थान परिवहन सेवा यानी कि आरटीओ में तो आरटीओ का यहाँ पर आरटीओ के 10 पद है और राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा इसके 55 पद सामने आए हैं। राजस्थान देवस्थान सेवा में एक भी पद नहीं है। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा का कोई पद नहीं है। राजस्थान महिला विकास सेवा में भी कोई पद सामने नहीं आया है। बात करें श्रम कल्याण की यानी कि लेबर ऑफिसर जो उसकी बात है तो उसके लिए यहाँ पर 13 पद है और राजस्थान आबकारी सामान्य सेवा में 3 पद है। राजस्थान आबकारी जो फोर्स है प्रिवेंटिव फोर्स उसका एक भी पद सामने नहीं आया। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा के 3 पद है और राज्य कृषि सेवा जो कि विपणन अधिकारी बनता है उसका भी कोई पद सामने नहीं आया है। तो ये जो थी ये 424 पद है, ये राज्य सेवा के पद है। अब बात करी जाए अधीनस्थ सेवा की तो अधीनस्थ सेवा के 481 पद है। इस प्रकार ये कुल 905 पदों पर भर्ती आयोजित होने वाली है। अब अधीनस्थ सेवा में बात की जाए तो राजस्थान देवस्थान में 1 पद है। सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 196 पद है। राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 7 पद है। तहसीलदार सेवा में 102 पद है। बात करी जाए तो ऊपर का जो था दोस्तों वो लेखा सेवा था, राजस्थान लेखा सेवा जो था यानी कि अकाउंटेंट वाला तो उसके 130 पद थे और अधीनस्थ की बात करी जाए यहाँ पर आरटीएस की तो आरटीएस सर्विस तहसीलदार सर्विस के 102 पद है। राजस्थान तहसीलदार सेवा के 12 पद है। आबकारी अधीनस्थ के 1 भी पद नहीं है। नियोजन अधीनस्थ के 3 पद है और उद्योग अधीनस्थ के 11 पद है। इस प्रकार ये पदों का विभाजन है जो आप देख लीजिएगा। और राजस्थान खाद्य नागरिक सेवा रसद के 48 पद है। अब बात करते हैं कि इसकी जो फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो कब से कब तक भरी जाएगा और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों ये आज के बात करें इसकी अगर योग्यता की कौन आवेदन कर सकता है तो आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और या फिर आप अंतिम ईयर या फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हैं तो भी आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बात की जाए आयु सीमा की तो 21 से न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। और बात की जाए कि किस प्रकार छूट दी जाएगी तो SC ST और EWS और जो SBC MBC हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार महिला वर्ग को भी 10 वर्ष से इन सभी उक्त वर्गों के महिला को 10 वर्ष की छूट दी गई है और जनरल की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है। तलाकशुदा की महिला की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, वो तलाकशुदा महिला कभी भी पेपर दे सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आयु की सीमा की बात और योग्यता की बात। अब बात करेंगे चयन प्रक्रिया, परीक्षा का माह, स्थान और परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अवधि, आवेदन अवधि और आवेदन प्रक्रिया की। तो बात की जाए चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। आपका सबसे पहले आपका एक प्री का पेपर होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, फिर आपका प्रतियोगी परीक्षा के बाद आपका एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू करवाया जाएगा। उसमें आपका मेरिट के आधार पर योग्यता का जो क्रम रहेगा उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। बात करें परीक्षा की माह की परीक्षा कब आयोजित की तो यहाँ पर आरपीएससी ने साफ साफ मेंशन किया है सितंबर और अक्टूबर के महीने 2023 में प्री की परीक्षा की संभावना है। और दोस्तों जल्द ही इसके संबंध में जो भी यथा समय सूचना है वो प्रदान कर दी जाएगी। बात करें
इसका परीक्षा टाइप क्या रहेगा और क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा। तो परीक्षा जो दोस्तों ये है जो प्री जो है वो MCQ टाइप होगी और ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार से ली जा सकती है। हालांकि RPSC की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही आयोजित करवाई जाती है। बात करें मेन की, तो मेन परीक्षा यहाँ पर वर्णनात्मक रूप यानी कि निबंधात्मक रूप से यानी कि रिटर्न होगा उसका। और बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू की, तो फिर जब मेंस में आपका मेरिट ऑर्डर के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि आवेदन कब से कब भरा जाएगा और क्या प्रोसेस रहेगी। क्योंकि आवेदन प्रोसेस जो है, क्योंकि अभी इन्होंने एक नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम OTR रजिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिया है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इससे आने वाली भर्तियों में आपको कहीं फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं आवेदन अवधि की, तो 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया की बात करें, सबसे पहले आपको SSO ID पे जाना है और SSO ID पे आपको OTR रजिस्टर्ड करना है। OTR रजिस्टर्ड जब आप कर लेंगे तो आपको एक बार सिंगल पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये था। बात करी जाए कि आपको अगर कोई त्रुटि रह जाती है या आपका कोई आवेदन प्रक्रिया में शुल्क रह जाता है तो बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि एक बार अगर आपको कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका 500 रुपये में संशोधन होगा। ये बात ध्यान रखना, इसलिए बड़ी सावधानी से और ध्यान रखते हुए भरा जाए। अब बात करते हैं फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। OTR की जो फॉर्म फीस है वो जनरल के लिए और OBC के लिए दोस्तों 600 रुपये है, और यहाँ पर SC ST EWS और MBC के लिए बात की जाए तो यहाँ पर 400 रुपये हैं। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये हैं। अब बात करी जाए कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। आपके 2 भागों में एग्जाम करवाया जाएगा, एक प्री और एक मेंस। प्री की बात करें, यहाँ पर 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 3 घंटे का पूरा पेपर आयोजित करवाया जाएगा, जिसके जो प्रश्न हैं वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से संबंधित होगी। मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर मेंस में आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें से एक पेपर से लेकर 3 पेपर आपके जनरल स्टडी से संबंधित होंगे और चौथा पेपर है जो है कि कंपलसरी यानी कि जनरल हिंदी और जनरल हिंदी से संबंधित होगा। चारों पेपर का अंक बार 200-200 अंक है। तो ये थे दोस्तों जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की खबरों से आप जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।